Hello friends, welcome back to our channel इतिहास ज्ञानम। In the last class यार हमने जनरलाइजेशन के ऊपर क्लास करी थी एंड देयर वी टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ जनरलाइजेशन, ऑब्जेक्शंस टू जनरलाइजेशन एंड द सोर्सेज ऑफ जनरलाइजेशन एज वेल। और हमने बात करी थी कि द सोर्सेज ऑफ जनरलाइजेशन की जनरलाइजेशन के सोर्सेज क्या क्या हैं एंड व्हाई जनरलाइजेशन इज़ इनएविटेबल। एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट the different perspectives on generalization given by historians like Carlo Ginzburg, Hayden White, etc. और आज की क्लास हमारी सोर्सेज और एविडेंसेस पे रहेगी। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एज वेल। एंड देन इन सोर्सेज वी विल बी कवरिंग अबाउट टाइप्स ऑफ सोर्सेज एंड what is the difference between evidence and source, and what are the different perspectives of historians on evidences. So we'll be covering about all these things in today's class. तो यार चलते हैं। देखो, अगर हम ये जो क्लास है ये हमारी थोड़ी सी प्री पीएचडी कोर्स वर्क के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। जब हम हिस्ट्री में एडमिशन लेते हैं पीएचडी के लिए, तो उससे पहले हमको प्री पीएचडी कोर्स वर्क करना पड़ता है। तो उस पर भी रिसर्च मेथोडोलॉजी करके एक पेपर रहता है हमारा। एंड अगेन मास्टर्स की क्लासेस में भी हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक पेपर रहता है। सो ओवर देयर वी डेफिनेटली कम अक्रॉस थ्रू दीज टर्म्स लाइक व्हाट आर द सोर्सेज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। तो ये थोड़ा सा उन मतलब उस लेवल तक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज तो शुरू करते हैं यार, ठीक है। तो देखिए, अगर हम सोर्सेज की बात करें, सोर्सेज जैसा मैं अगेन ह्यूमैनिटीज़ में सबसे अच्छी बात क्या रहती है कि आप ना केवल टर्मिनोलॉजीज़ के जो वर्ड्स हैं उनसे ही आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। तो अगेन सोर्सेज इन हिस्ट्री है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल सोर्सेज दे आर द रॉ मटेरियल्स और ओरिजिनल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द पास्ट दैट द हिस्टोरियंस यूज टू रिकन्स्ट्रक्ट एंड स्टडी हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री में कुछ भी जो भी लिखा गया है, ठीक है, या जो भी नरेटिव हिस्टोरियन ने आपके सामने प्रेजेंट किया है, या कोई भी मतलब कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल स्टोरी आपके सामने प्रेजेंट करी है चाहे वो नरेशन की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की फॉर्म में हो, ठीक है। तो उसके पीछे उसने वो जो स्टोरी है या फिर जो नरेटिव उसने कंस्ट्रक्ट किया है, उसके पीछे कोई ना कोई सोर्स रहा होगा कि क्या देखकर, क्या सोचकर उसने वो नैरेटिव क्रिएट किया है, ठीक है। सपोज करो कि इन नॉर्मल सी बात है कि जैसे न्यूज़पेपर हमारे सामने, हम कल कोई हमारे सामने न्यूज़पेपर पढ़ा है, ठीक है। उसके सामने उसमें कोई न्यूज़ आ रही है कि लाइक जैसे कोई भी न्यूज़ हो सकती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया किसी पर्टिकुलर जगह पे। तो अब उसका सोर्स क्या होगा? उसका सोर्स क्या होता है कि वहाँ पे जो उस न्यूज़पेपर का कॉरेस्पॉन्डेंट जो होता है, जो रिपोर्टर होता है, वो उस जगह पे मौजूद होता है, ठीक है। देन वो लाइव इंसिडेंट वो रिकॉर्ड करता है। लाइव नहीं होगा तो जब इंसिडेंट अकर हुआ होगा उसके बाद वो जाता है वहाँ पे, वो जो डिफरेंट एविडेंस हैं वो वहाँ पे उसकी फ़ोटोग्राफ अटैच करता है, साइट ऑफ एक्सीडेंट की वो उसकी फ़ोटोग्राफ की वो क्लिक करता है। देन वो वहाँ पे लोगों से पूछता है, पता करता है, ठीक है, या वो सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड देखता है। तो देन उसके बाद वो एक स्टोरी लिखता है कि ऐसे ऐसे इस टाइम पर इतने बजे वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। तो उसका पर सोर्स है ना, उसका सोर्स क्या है? एक तो वो रिपोर्टर है जो वहाँ पे गया है, वो पहुँचा है, एंड देन उसने बहुत सारे एविडेंसेस को देखा है, ठीक है। उसके बाद उसने एक रिपोर्ट तैयार करी है, एंड देन वो रिपोर्ट पब्लिश होती है हमारे न्यूज़पेपर में। सिमिलरली कि जो हिस्टोरियंस है, वो कोई भी हिस्टोरियन जो है वो भी कोई भी नैरेटिव फॉर्म करने से पहले कोई ना कोई उसका मटेरियल होगा जिसके पीछे जिसके थ्रू वो एक नैरेटिव या फिर हिस्टोरिकल जो आपके जो हिस्टोरिकल नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। तो वो सोर्सेज के बारे में ये है। अब वो सोर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स, ठीक है ना। प्राइमरी सोर्स क्या है? प्राथमिक, हिंदी में बोले तो प्राथमिक। सेकेंडरी है द्वितीय स्रोत। व्हाट आर प्राइमरी सोर्सेज? दीज आर एक्चुअली द ओरिजिनल मटेरियल्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड बीइंग स्टडीड। तो हम कोई भी जो टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं, सपोज करो हम एंशियंट इंडिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एंशियंट इंडिया में क्या सोर्स मटेरियल, प्राइमरी सोर्स मटेरियल होगा? सपोज करो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो उसने लिखा है, ठीक है। तो वो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है दैट विल बी आर प्राइमरी सोर्स, क्योंकि कौटिल्य वॉज अ हिस्टोरिकल फिगर इन एंशियंट इंडिया एंड ही रोड दिस टेक्स्ट कॉल्ड अर्थशास्त्र। तो this is an original material written by, this is an original, what this definition is talking about, this definition is talking about the original material created during the time period being studied, ठीक है। सो जो ये प्राइमरी है, जैसे अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं,
डिफरेंट, देर आर वेरियस इंस्क्रिप्शंस अशोक के जो हैं, ठीक है, वो अशोक ने खुद लिखवाए हैं, लेख लिखवाए हैं उसने अलग अलग जगह पे। तो दे ऑल आर प्राइमरी सोर्सेज, जो ओरिजिनल मटेरियल्स हैं जो नॉलेज को हमारी कंस्ट्रक्ट करने में मदद कर रहे हैं उस पीरियड की, दीज आर ऑल प्राइमरी सोर्सेज। ठीक है। तो सेकेंडरी सोर्सेज क्या है? सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं जो प्राइमरी सोर्सेज को पढ़ने के बाद जो हिस्टोरियन एक कोई भी किताब लिखेगा या फिर कुछ भी जो कंस्ट्रक्ट करेगा, उस पर्टिकुलर जो उसने लिखा है उसके बेसिस पे जो भी कुछ लिखा गया जाएगा आगे, दैट विल बी ऑल सेकेंडरी। सो वर्क्स क्रिएटेड आफ्टर द फैक्ट दैट एनालाइज, ठीक है, वर्क created after the fact that analyze, interpret और synthesizes primary sources। तो प्राइमरी सोर्स को सिंथेसाइज करने के बाद जो वर्क प्रोड्यूस होगा दैट विल बी सेकेंडरी सोर्स। ओके, नाउ प्राइमरी सोर्स, ठीक है, मैंने एग्जांपल इसके इसमें दिए हैं, लाइक व्हाट आर ऑल प्राइमरी सोर्सेज। तो प्राइमरी सोर्स क्या होगा? गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे सेंसस रिकॉर्ड्स हो गए हमारे, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट की कोई भी मतलब पर्टिकुलर, जैसे अगर हम कंटेम्प्रेरी टाइम की बात करें, आजकल के टाइम की बात करें, तो सेंसस रिकॉर्ड हो गया या कोई भी ऑफिशियल मीटिंग हो गई, ठीक है, उसके रिकॉर्ड्स हैं, उसके मेमोइड्स हैं, दीज आर ऑल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो जितने भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, अगर हम एशियन इंडिया की बात करें तो उस समय पे जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं। अगर हम मिडीवल इंडिया की बात करें तो मिडीवल इंडिया में जैसे हमारे जो हिस्टोरिकल जो कोर्ट नैरेटिव्स हैं, कोर्ट क्रॉनिकल्स हैं, दीज आर ऑल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारे आते हैं आपके प्राइमरी सोर्सेज में। लेटर से डायरीज, जैसे अगर हम मुगल इंडिया की बात करें तो सपोज़ करो अकबर ने बीरबल को कोई लेटर लिखा, ठीक है, या फिर जैसे जो शाहजहाँ की जो डॉटर्स थी, ठीक है, उसकी उनकी जहाँ आरा बेगम, रोशन आरा बेगम, तो ये सारी जो राजकुमारियाँ थी इनकी अपनी अपनी पर्सनल डायरीज भी है। तो दीज आर ऑल प्राइमरी सोर्सेज। मेमोइड्स एंड ऑटोबायोग्राफीज लाइक तुजु के बाबरी, ठीक है, बाबरनामा, या फिर झांकीर की भी अपनी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो सो दीज आर ऑल ऑटोबायोग्राफीज रिटन बाय, या फिर मेमोइड्स है, ट्रैवल जो अलग अलग टाइम पे हमारे ट्रैवलर्स आए, ठीक है, विदेशी यात्री आए, फॉरेन ट्रैवलर्स आए, उन्होंने अपने अपने अकाउंट्स लिखे, फॉरेन अकाउंट्स लिखे अपनी अपनी लैंग्वेजेस में। जैसे आपका ये रहला है, रहला लिखी थी इसने, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, मोरक्का को जो इब्न बतूता ने रहला लिखी, ठीक है। दीज आर ऑल मेमोइड्स, ट्रेवल मेमोइड्स, दीज आर ऑल प्राइमरी सोर्सेज। विल मतलब विल होता है आपका जो भी हमारे मेरी जो जैसे जो विल कोई भी अपने फादर अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बनवाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाता है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के लिए, दैट इज़ कॉल्ड विल, वसीयतनामा जिसे कहते हैं हम हिंदी में, ठीक है। सो दीज आर ऑल प्राइमरी सोर्सेज। स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स में आ गया आपका सेंसस, या कोई भी काफ़ी तरह के आजकल तो स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे बर्थ रेट के, डेथ रेट के। सो दीज आर ऑल स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स कंडक्टेड बाय वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आजकल के टाइम में तो स्टैटिस्टिकल डाटा ये है, ठीक है। बाकी जैसे अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने वेरियस गजेटियर्स, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स निकलवाए थे। तो दीज आर ऑल आपके प्राइमरी सोर्सेज कि किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का एक पूरा गजेटियर निकलवाया कि इस डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, कितने प्राइमरी स्कूल्स हैं, इस स्कूल में इस सिटी डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन की क्या वो है। तो वो उनके डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स हैं, वो आज भी आपको अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आराम से वो बहुत पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स, दे ऑल कम इन प्राइमरी सोर्सेज। न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, ये उस टाइम के उस समय के जो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स हैं, लाइक सपोज करो मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो दांडी मार्च हुआ, तो दांडी मार्च जो एक इतना बड़ा इवेंट हुआ, ठीक है, उसके बारे में क्या न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग हुई, क्या मैगजीन्स में लिखा गया उस समय का। सो दीज आर ऑल प्राइमरी सोर्सेज, दे ऑल्सो कम इन प्राइमरी सोर्सेज, ठीक है। तो जैसे हमारा जो नेशनल आर्काइव्स है, ठीक है, राष्ट्रीय अभिलेखागार, अगर आप वहाँ जाएंगे जो दिल्ली में सिचुएटेड है, ठीक है, तो वहाँ आप जाएंगे, पर्टिकुलर डेट वाइज न्यूज़पेपर्स आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। और अब तो सब डिजिटाइजेशन हो गया है, तो अभिलेख कोई पोर्टल है ऑनलाइन, आप उस पर भी देख सकते हैं, उस पर आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपको सारी चीज़ें डिजिटाइज फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। सो दीज आर ऑल न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। ओरल इंटरव्यूज़, जैसे जब रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं,
या जब आप पीएचडी करते हैं या फिर आप कोई भी मोनोग्राफ भी लिख रहे हैं, कोई भी हिस्टोरिकल वर्क आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बहुत सारे लोगों के ओरल इंटरव्यूज़ लेते हैं, ठीक है। तो दे आर ऑल, आप जैसे सपोज़ करो आपको, सपोज़ करो मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन लिखनी है या उनकी बायोग्राफी के ऊपर कोई काम करना है, तो आप उनके पीए से जाके मिले, पर्सनल सेक्रेटरी से जाके मिले, ठीक है, पर्सनल अटेंडेंट से जाके मिले, तो उनका आपने ओरल इंटरव्यू लिया, आप एक क्वेश्चनर फॉर्म लेके जाते हैं, आप पूछते हैं, उनका आप इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं। सो दीज ऑल ओवर बिकॉज, और वो जो पर्सनल सेक्रेटरी है वो उनका अटल बिहारी वाजपेयी जी का एकदम साथ में रहने वाला व्यक्ति है, तो वो जो भी बोलेगा ऑथेंटिक होगा, हम ये अज्यूम करके चलते हैं उसमें, बिकॉज ही हैड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम। तो दैट ओरल इंटरव्यू दैट इज कंडक्टेड बाय द रिसर्चर, ठीक है, टू कंडक्ट एनी सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज, टू कंस्ट्रक्ट एनी सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज, दैट ऑल कम्स इन अंडर प्राइमरी सोर्स, ठीक है। अब सेकेंडरी सोर्स में क्या आता है? सेकेंडरी सोर्स में आते हैं बुक्स, जो ओरिजिनल जो प्राइमरी सोर्स हैं उसके ऊपर जो बुक्स लिखी गई हैं, दीज आर ऑल सेकेंडरी सोर्सेज। लाइक जैसे हम, अगर हम आर एस शर्मा की बात करें, आर एंशियंट इंडिया पास्ट करके है, रोमिला थापर जी की है, फ्रॉम early history to 1300 AD. So these are all books. Now books written by different historians, they all come under secondary sources. Because वो secondary sources क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने primary जो resources हैं उनको पढ़ के ये historical book produce करी है. That is why they are all secondary sources. आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, कोई भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल किसी भी चीज़ के ऊपर आता है, तो उसमें जो एडिटर है, एडिटर जो उस पर्टिकुलर आर्टिकल का जो राइटर है, ठीक है, उसकी अपनी सोच उसके ऊपर होती है, उस कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर होती है, बट जो आर्टिकल है वो अपने आप में तो ओरिजिनल हिस्ट्री नहीं है, वो किसी जो जिसने लिखा है वो उसकी सोच के बारे में बता रहा है। तो दैट इज़ वाई जो आर्टिकल्स हैं दे आर ऑल सेकेंडरी सोर्सेज। ऐसे ही एसेज हैं, किसी चीज़ के ऊपर कोई एसे लिखा है, आपने पढ़ा है कहीं नहीं, दे आर ऑल सेकेंडरी सोर्सेज। और कॉन्फ्रेंस पेपर्स और डिसर्टेशन, जो रिसर्चर, जो डिफरेंट रिसर्च स्कॉलर्स अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में अपने रिसर्च पेपर प्रोड्यूस करते हैं, दीज आर ऑल सेकेंडरी सोर्सेज, बिकॉज वो अगेन प्राइमरी सोर्सेज को ही रेफ़र करेंगे या फिर अदर सेकेंडरी सोर्सेज को रेफ़र करेंगे, और उन दोनों सोर्सेज की हेल्प से वो अपना कोई रिसर्च पेपर प्रोड्यूस करेंगे, और वो रिसर्च पेपर जो कॉन्फ्रेंस में प्रोड्यूस करेंगे, सो दैट इज़ वाई दिस बिकम्स अगेन अ सेकेंडरी सोर्स। डाइजर्टेशंस, अगेन डाइजर्टेशन इज़ अ सेकेंडरी सोर्स, बिकॉज अगेन वो किसी प्राइमरी सोर्स पे डिपेंडेंट है, दैट इज वाई डाइजर्टेशन ऑल्सो कम्स अंडर सेकेंडरी सोर्स। तो दीज आर द काइंड ऑफ, दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज। प्राइमरी सोर्स के मैंने एग्जाम्पल्स आपको पिछली स्लाइड में बताया, सेकेंडरी सोर्सेज के एग्जाम्पल मैंने आपको इस स्लाइड में बताया। नाउ देर इज अदर कैटेगरी ऑफ, सो अदर टाइप ऑफ सोर्सेज। देखो प्राइमरी जो डिफ्रेंशिएशन है तो प्राइमरी और सेकेंडरी में ही है, बट देर आर ऑल्सो नाउ टू कंस्ट्रक्ट हिस्टोरिकल नरेटिव, देर आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ विजुअल सोर्सेज, ठीक है, जिसमें कि आपके मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स आ गए, ठीक है, मैप्स आ गए, पेंटिंग्स जैसे मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, किशनगढ़ पेंटिंग्स हैं, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स। तो दे आर सो विजुअल सोर्सेज भी आपके टाइप, दीज आर द लाइक एक सब कैटेगराइजेशन है इसमें। जैसे मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स हैं, दे कैन ऑल्सो कम अंडर आपका ओरिजिनल प्राइमरी सोर्स। पेंटिंग्स हैं, दे कैन ऑल्सो कम अंडर प्राइम सेकेंडरी सोर्स ऑल्सो एंड प्राइमरी सोर्स ऑल्सो। बट ये विजुअल सोर्स एक अलग थोड़ा सा मैंने कैटेगराइजेशन इसलिए दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपने आपके खुद के अराउंड से रिलेट कर सकें। लाइक फिल्म्स हैं, मूवीज़ हैं, ठीक है, जैसे JNU में या बड़ी सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सिनेमा स्टडीज़ पे एक पर्टिकुलर कोर्स चलता है, PhD होती है सिनेमा स्टडीज़ पे। तो दे एक्चुअली ट्राई टू क्रिएट नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ फिल्म्स और द जॉनर ऑफ फिल्म्स। तो पर्टिकुलर वो फिल्म्स की स्टडी से वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, पेंटिंग्स हैं, मैप्स हैं, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स हैं, सो दीज ऑल कम्स अंडर द विजुअल सोर्सेज। And with the help of these types of these visual sources, they can either be categorized into primary source and secondary source also, ठीक है। तो through these types of visual sources we try to construct the historical knowledge, okay। Now next comes evidence in history, ठीक है। तो evidence जो history में होता है हम उसके बारे में आज इसमें पढ़ते हैं। Evidence in history, it refers to the materials, data, or information that historians use to reconstruct, interpret, and understand past event, ठीक है। अब देखो आपको सोर्स मैंने बताया, ठीक है, अब आपको मैं एविडेंस बता रहा हूँ।
आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं, बट दे आर नॉट सिमिलर. देर इज अ स्लाइट डिफरेंस, अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू. नाउ अगेन अभी मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है, तो विल बी कमिंग विद दैट ऑल्सो, विल बी कवरिंग दैट ऑल्सो. व्हाट इज अभी एज ऑफ नाउ, फॉर नाउ व्हाट वी हैव इज एविडेंस. एविडेंस इन हिस्ट्री रेफर्स टू द मटेरियल्स. ठीक है, कोई भी ऐसा मटेरियल या डाटा या इन्फॉर्मेशन जो हिस्टोरियंस अपने आप को यूज़ करता है, अपने लिए यूज़ करता है. वाई? That historians used to reconstruct, interpret and understand past event. So that is called an evidence. ठीक है. Now what is the role of evidence? The role of evidence is the foundation of inquiry, authenticity and reliability के लिए, interpretation के लिए. Now evidence versus narrative. ठीक है. Evidence जो है वो with the help of evidence only, ठीक है, the historian try to construct a narrative. Now what are the different challenges with evidence? Now the different challenges with evidences can be that there can be fragmentations, उनमें आप changes कर सकते हैं, distort कर सकते हैं. There can be contradictions as well. There can be biasness and perspective में भी इसमें difference हो सकता है. और interpretation जो है वो हमेशा evolving हैं, आपके change हो सकते हैं. So that is why when you take one interpretation as an evidence, ठीक है, वो आगे जाके वो इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया तो आपका एविडेंस भी चेंज हो गया. ठीक है, एविडेंस जो आपको है उसके साथ ये चैलेंजेस हैं कि फ्रेगमेंटेशंस हो रही हैं, उनमें चेंजेस आ रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं, बायसनेस और पर्सपेक्टिव भी हैं, और इंटरप्रिटेशन जो है वो इवॉल्व हो रही है. तो दैट इज़ वाई dealing with evidences it becomes quite challenging because you have to deal with all these many problems. So you have to be very, as an historian, you have to be very much careful while dealing with evidence. Now what is the difference between sources and evidence? Again क्या है इसमें, अगर हिस्टोरिकल सोर्स की बात करें तो हिस्टोरिकल सोर्स दे are the original material or documents created during or about the period under study. Example, letters, official records, and artifacts. No, but what is an evidence? Evidence is the information derived from sources that historian use to support arguments, explain events, or reconstruct the past. It is the interpreted data extracted from the sources. तो आपको शायद थोड़ा समझ में आया होगा. ठीक है कि भाई हिस्टोरिकल सोर्स तो क्या हो गया, जैसे हिस्टोरिकल सोर्स हो गया आपने, मैं आपको बताता हूँ, जैसे अबुल फजल ने एक बुक लिखी अकबरनामा. ठीक है, अब अकबरनामा तो क्या हो गया, हिस्टोरिकल सोर्स हो गया. बट अब जो अकबरनामा में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो सारी तो हमारी काम की नहीं है. ठीक है, बट हिस्टोरियन जो है अपने हिसाब से वो जो भी डाटा उसमें से उठाएगा, ठीक है, दैट विल बिकम एन एविडेंस बिकॉज अल्टीमेटली दैट डाटा फ्रॉम द सोर्स, जो वो इन्फॉर्मेशन अकबरनामा से उठाएगा, अकबरनामा तो सोर्स हो गया. ठीक है, अब अकबरनामा से जो इन्फॉर्मेशन उठाएगा अपने नैरेटिव को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. ठीक है, सपोज करो उसने अकबरनामा में उसने अकबर के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, अकबर के रूल के बारे में बात करी है, उसने उसकी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी है, उसने नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में बात करी है, उसने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में बात करी है. सपोज करो ये तो इतने सारी चीज़ें उसने अकबरनामा में लिखी हैं. अब अकबरनामा तो एक पर्टिकुलर सोर्स हो गया. ठीक है, अब किसी हिस्टोरियन को अकबर की फाइट्स के ऊपर उसने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसके बारे में उसको, ठीक है, लिखना है. तो व्हाट ही विल डू, in that whole source of Akbarnama, he will choose that one particular information that is related to his fights. Now that particular thing, it will become an evidence. So that is what it is saying. Evidence is the information derived from the sources that historians use to support arguments, explain events, or reconstruct the past. Now, it is the interpreted data extracted from sources. आप समझ पा रहे हो, अब शायद आपका ये क्लियर हो गया होगा कि एविडेंस और सोर्स में क्या फ़र्क है. ना सोर्स, अगेन आप वी विल सी दिस डेफिनेशन. सोर्सेज आर द ओरिजिनल मटेरियल्स और डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड ड्यूरिंग और अबाउट द पीरियड अंडर स्टडी. एग्जाम्पल, लेटर्स और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. बट उसके अंदर जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है जो एक हिस्टोरियन यूज़ करता है, दैट इज एविडेंस. नाउ इट बिकम्स क्वाइट क्लियर दैट दीज टू वर्ड्स विच आर ऑफन यूज सिनोनिमसली, they are not similar but have slight different meanings. now nature की अगर हम बात करें, केवल इसी डेफिनेशन सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. now sources are the raw materials, unprocessed and often unverified, used by historians to find information. Evidence is processed and validated information.
इट इज़ द सोर्स दैट हैव बीन क्रिटिकली एग्जामिन्ड एंड कॉन्टेक्चुअलाइज टू सपोर्ट हिस्टोरिकल क्लेम्स. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स? प्राइमरी सोर्स के एग्जांपल हमने पहले ही देख लिए हैं. बट हिस्टोरिकल एविडेंस, द फैक्ट, ट्रेंड, इंटरप्रिटेशन, these are all these all are these all are historical evidences. Now role, what is the role of research? Now it is source becomes the data, तो हम यहीं से उठाएंगे सोर्स से. और हिस्टोरिकल एविडेंस का रोल क्या है? इट इज़ हिस्टोरिक नैरेटिव कंस्ट्रक्शन में, हिस्टोरिकल आर्गूमेंट में, इंटरप्रिटेशंस में, कॉजुअलिटी, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन इस्टेब्लिश करने में हमारी जो मदद करेगा वो एविडेंस करेगा. सो बोथ आर इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री. हिस्टोरिकल सोर्स बिकम मीनिंगफुल only through the evidence that is being contained in it, and this evidence becomes important by the constructive ability of the historian. ठीक है, तो अब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे. now we'll be talking about the different views given by various historians on evidence. ठीक है, we will be talking in the coming videos. I'll be differentiating what is micro history, meta history. ओके, सो ये जो कॉमन टर्म्स हैं हमारे काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं, बट देर आर वेरियस डिफरेंसेस. एंड अगेन लाइक कुछ जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं व्हाइल आई एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ टर्म्स. तो माइक्रो हिस्ट्री, मैक्रो हिस्ट्री, मेटा हिस्ट्री, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए. वो मैं आगे आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊँगा. ठीक है, आगे के वीडियोस में बताऊँगा, आगे के लेक्चर्स में. नाउ व्हाट डज कार्लो गिन्सबर्ग says about evidence? He says that वाइल रिट्रीविंग एविडेंसेस, ठीक है, एविडेंसेस को लेने से पहले उनका माइक्रो एनालिसिस करो. ठीक है, अच्छे से उनका क्रिटिकल एनालिसिस करो. ठीक है, रीडिंग अगेन, ही टॉक्स अबाउट रीडिंग अगेंस्ट द ग्रेन विट हेल्प्स एन हिस्टोरियन टू रिकवर सप्रेस्ड वॉइसेस. ही सेज कि जो एविडेंसेस हैं उनमें कहीं ना कहीं गैप्स होते हैं, उन गैप्स को देखो. ठीक है, यू शुड रीड अगेंस्ट द ग्रेन. तो उन गैप्स में आपको पता लगेगा कि जो सप्रेस्ड वॉइसेस हैं, मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस हैं, जिनके बारे में बात नहीं की गई. ठीक है, तो हम हिस्टोरियन उन वाइल रीडिंग अगेंस्ट द ग्रेन, it will, or you can say in a simpler language, you can say that कि while reading these gaps, historians will be able to recover suppressed voices, जो marginalized voices हैं जिनके बारे में कभी बात नहीं की गई. ठीक है, ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसके बारे में उन्हें निगलेक्ट कर दिया गया, उसके बारे में अगर बात करेंगे तो हम शायद हिस्टोरियन उन अगर गैप्स को पढ़ेंगे तो हिस्टोरियन उन वॉइसेस को भी पढ़ पाएंगे. ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन. ही टॉक्स अबाउट कंपैरेटिव एंड कॉन्टेक्चुअल असेसमेंट. And there should be a fine balance between intuition and method while recording or retrieving evidences. Now, Carlo Ginzburg क्या कहता है? He says that that there should be a balance between intuition and method. So, Ginzburg, he views historical evidence as fragmented होते हैं, and mediated by power relations. Power relations हैं, ठीक है. जो एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसी के बारे में ज़्यादा बात करेगा. ठीक है, जो पावर में है उसके बारे में वो अपने हिसाब से एविडेंस को फ्रेगमेंट भी करेगा, डिस्टॉर्ट भी करेगा, और आगे जो हिस्टोरिकल नॉलेज प्रोड्यूस होगी वो भी उसके हिसाब से फ्रेगमेंटेड होगी. सो इट देयरफॉर एविडेंस कलेक्शन और एविडेंस रिट्रीवल, दिस रिक्वायर्स अ कॉशियस yet imaginative interpretive process that balances detailed textual analysis with broader inferential reasoning. ठीक है, now when we talk about Michael the Curtius, now he talks his perspective on evidence. ट्रेडिशनल या पॉजिटिविस्ट नोशन क्या था? दैट एविडेंस इंडिपेंडेंटली एंड ट्रांसपेरेंटली स्पीक्स द ट्रूथ अबाउट द पास्ट. बट माइकल द सर्टियो, इसका जो पर्सपेक्टिव है, इट इज क्रिटिक ऑफ दिस ट्रेडिशनल और पॉजिटिविस्ट नोशन. व्हाट डज माइकल द सर्टियो सेज? He says that evidence is produced, selected and interpreted within specific social and cultural context. That's what he says about evidence. तो कुछ अगर आप जनरलाइजेशन की मेरी वीडियोस देखेंगे उसमें भी मैंने कुछ ये सिमिलर बात कही है. ठीक है, नाउ पॉजिटिविस्ट नोशन क्या है कि जो एविडेंस है वो अपने आप में सही है, अपने आप में सच को बता रहा है पास्ट का. बट माइकल द सर्टियो कह रहा है, ही टॉक्स अबाउट दैट एविडेंस जो हिस्टोरियन यूज़ कर रहा है. ठीक है, अगर आप उसकी डेफिनेशन भी देखेंगे कि क्योंकि सोर्स में से जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है वो हिस्टोरियन अपने नैरेटिव कंस्ट्रक्शन के हिसाब से रिट्रीव कर रहा है, और वही हम एविडेंस है. तो एविडेंस जो अपने आप में है, एविडेंस इज एक्चुअली प्रोड्यूस
बिकॉज इंटरप्रिटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एविडेंस. रिमेंबर, हमने पहले भी डिस्कस किया है. इट इज़ एक्चुअली सिलेक्टेड एंड इंटरप्रेटेड विद इन स्पेसिफिक सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. एविडेंस इज शेप्ड एज पर प्रेवलेंट सोशल प्रैक्टिस, इंस्टीट्यूशंस एंड पावर रिलेशंस. हेंस जो एविडेंस है वो न्यूट्रल अपने आप में नहीं है, उसमें एन एलिमेंट ऑफ बायसनेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन एविडेंस. नाउ हिस्टोरियंस मेक सेलेक्टिव चॉइसेस in considering artifacts as evidence. Now, this act of selection influences the narrative constructed from the evidence. Evidence must be critically interrogated. It must be critically interrogated, and a historian, he should actually question what is included and what is excluded. Again, जैसे आपका कार्लो ग्रीन्सबर्ग बात करता है, he talks of reading against the grain. Now, Michael de Certeau, he talks about that historians should examine rift and crannies in discourses. Again, ये वही कहने का मतलब है इसका, rift and crannies का भी, that evidence is often fragmented and surrounded by silences. ठीक है. अगेन वो वॉइस सप्रेशन की बात कर रहा है कि जब आप जिनकी वॉइस सप्रेस्ड है आप उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं. नो, ही टॉक्स अबाउट जिनकी वॉइस साइलेंस्ड हैं आप उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं. नो, वाइल एग्जामिनिंग द रिफ्ट एंड क्रैनीज, अ हिस्टोरियन tries to unveil द गैप्स वेयर रेजिस्टेंट और मार्जिनलाइज वॉइसेस में इमर्ज. जिनके बारे में बात नहीं की जा रही उसके बारे में हम उस एविडेंस को क्रिटिकली एनालाइज करें, उनमें जो गैप्स हैं हम उनको ढूंढें, तब हमको समझ में आएगा कि जिनके बारे में बात नहीं की गई या जिनकी वॉइसेस इग्नोर्ड हैं, जिनके बारे में नहीं लिखा गया टेक्स्ट में, हम उनके बारे में अब लिखें. सो दैट इज़ व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट. नाउ व्हाट डज पॉल रिकॉर? He says on evidence, he says that historical knowledge is based on evidence and inquiry. Evidence is the trace of the past which must be interpreted. History represents the past as having been shaped into meaningful narrative forms that convey understanding beyond the raw data. And he acknowledges the difficulty of representing traumatic or morally charged events, such as the Holocaust, where testimony raises ethical considerations, yet insists historical inquiry must maintain critical rigor. नहीं, इसे इसकी मतलब जो मॉरली चार्ज इवेंट्स हैं जहाँ पे इमोशंस हमारे इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इमोशंस भी इन्वॉल्व हैं, और जो मॉरली अगेन थोड़े अनएथिकल हैं, ठीक है, जैसे हॉलोकॉस्ट की बात करें, और जहाँ पे बहुत सारे एथिकल क्वेश्चंस हमारे अराइज हो सकते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. ठीक है, ऐसे ऐसे एविडेंसेस को रिप्रेजेंट करना, फेयरली रिप्रेजेंट करना, बिकॉज उसमें क्या है कि उसमें ज़्यादातर जो है वो एथिकल क्वेश्चन ही अराइज होंगे. बट अगेन इन दोज इवेंट्स ऑल्सो ही सेज दैट हिस्टोरिकल इंक्वायरी इट मस्ट मेंटेन, अ हिस्टोरियन शुड बी क्रिटिकली अनबायस्ड. वो भाई तराजू के दोनों पहलुओं की तरफ दोनों पहलुओं को देखे, और उसके सिक्के के दोनों पहलुओं को देखे, और तराजू में सभी चीज़ को एक समान तोड़कर आपके सामने एक हिस्टोरिकल नैरेटिव जो कि अनबायस्ड नैरेटिव है वो आपके सामने वो प्रस्तुत करे. बट अगेन उसमें प्रॉब्लम क्या है? ही अगेन सेज दैट जो एविडेंस है, एविडेंस क्या है? एविडेंस को हमें क्या करना पड़ेगा? इट इज़ अ रॉ डाटा, बट रॉ डाटा को हम एविडेंस उसमें से एविडेंस में निकालेंगे, एंड दैट एविडेंस शुड बी गिवन अ प्रॉपर नैरेटिव और अ मीनिंग शुड बी शेप्ड इनटू अ मीनिंगफुल नैरेटिव फॉर्म. दैट इज़ व्हाट पॉल रिकवर इज टॉकिंग अबाउट. अब हेड एंड वाइट की बात करें, हेड एंड वाइट अगेन ही बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ फॉर दिस, फॉर हिज व्यू ऑन एविडेंस. ठीक है, हिज व्यू ऑफ एविडेंस इज क्वाइट vividly expressed in his book called Meta History. एक तो हमने पहले उनकी एक बुक थी वो हमने डिस्कस करी थी पहले वीडियोस में. ठीक है, नाउ मेटा हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मेटा अगेन इसका जो एक कोर क्रक्स है हेड एंड वाइट का वो यही है कि ये हिस्ट्री को एज ए लिटरेचर और फिक्शनल वर्क समझता है. अगर हम मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, कम से कम 3 से 4 बार हमने अलग अलग टाइप में, जैसे जनरलाइजेशन में भी देखा हमने, ऑब्जेक्टिविटी में भी देखा, तो हम सब में ये पाएंगे एक कॉमन व्यू जो इमर्ज होता है हेड एंड वाइट का वो यही होता है. ही टॉक्स अबाउट द एक्सट्रीम एंड, ठीक है, जिसमें वो ही ट्राइज टू को रिलेट हिस्ट्री विद द वर्क ऑफ फिक्शन. दैट इज़ वाई उसकी अब जो सारी चीज़ें होंगी वो उसकी तरफ ही जाएंगी. देयरफॉर देखो, नाउ व्हाट ही सेज दैट जो एविडेंस है वो एक नैरेटिव मटेरियल है, नैरेटिव कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उसकी हेल्प से हम. ठीक है, उसके लिए को रॉ मटेरियल है.
ना ही सेज दैट डिफरेंट मोड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि हमारे मोड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जैसे रोमांस है, ट्रेजिडी है, कॉमेडी है, तो जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, जो एविडेंस है वो इन्फ्लुएंस होता है इन सारे इम्प्लॉटमेंट की वजह से। जैसा हमें इम्प्लॉटमेंट रखना है, हमें रोमांस चाहिए, तो हमारा जो एविडेंस है, ठीक है, हम उसका सिलेक्शन ऐसे ही करेंगे जो रोमांस को फेवर करे। अगर ट्रेजिडी दिखानी है हमें, ठीक है, तो हम जो एविडेंस है अगेन वो ऐसा लेंगे, ऐसा हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो मतलब हमें ट्रेजिडी की तरफ लगे। सो दैट इज़ व्हाई ही सेड दैट these emplotment types, it actually influences how evidence is selected, organized and presented. So evidence is thus filtered through rhetorical and ideological frames. Now White also discusses how evidence in history is linked to the scientific aspect of explanation, involving causal relations and argumentation, but always within a narrative context. Evidence is intimately tied to the theory of emplotment, the narrative structures historians use to organize and interpret historical facts. तो जो हेविडन वाइट है वो हमेशा ही हिस्ट्री को एज अ फॉर्म ऑफ फिक्शन बताएगा। तो आज हमने एविडेंस के बारे में बात करी, सोर्स के बारे में देखे, टाइप्स ऑफ सोर्सेज देखे, डिफरेंस बिटवीन सोर्सेज एंड एविडेंस, एंड देन व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज और डिफरेंट हिस्टोरियंस ऑन एविडेंस, हमने वो देखे। तो ऑलमोस्ट लाइक एविडेंस और या जो बेसिक ऑफ हमारा हिस्ट्री है, जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री है हमारा, वो थोड़ा थोड़ा सा अब मतलब वाइंड हमने थोड़ा सा वाइंड अप करना शुरू करा है, लाइक थोड़ा सा कवर होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। बाकी अभी बहुत सारे एस्पेक्ट इसमें बताए हैं, लाइक स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, तो वो हम धीरे धीरे आगे सब्सिक्वेंट वीडियोस में करेंगे। मेरी रिपीटेड रिक्वेस्ट है फॉर द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑन दिस सब्जेक्ट, द फिलोसफी ऑन दिस सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, आपको एक बार बस थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट आपकी जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, मैं ऐसी प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ कि मतलब वो जो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, जो हमेशा मतलब जो स्ट्रगल करते हैं एक राइट टाइप ऑफ मटेरियल के लिए, वो ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और जो मैं इसमें मटेरियल दे रहा हूँ उसके बियॉन्ड आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं इतना कॉम्प्रिहेंसिव, अभी तो ये मेरा स्टार्टिंग है, ये तो फिलोसफिकल बेस है हिस्ट्री का, ये यहाँ से मैं सही बताऊँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, ठीक है, बट अगेन आपका जो फाउंडेशनल बेसिस है, हिस्टोरियोग्राफी का जो बेस है, आपको बहुत सारी चीज़ रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लाइन से प्लेलिस्ट की वीडियोस देखते जाइए, आपकी सब डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे और आपको कुछ याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल और केवल मतलब ये जो शुरू के जो वीडियोस हैं, ये इतने सारे मतलब मैंने केवल एक एक इतने ऑर्डर में ले रखे हैं कि अगर आप इनको एक लिस्ट वाइज देखेंगे आपको सब याद होता चला जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें हिस्ट्री में होती हैं ऑब्वियसली याद करनी पड़ेंगी, मैं ये नहीं कह रहा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, बट अगर आप रेगुलरली देखेंगे और ये कंसेप्ट आप एक बार दिमाग में बना लेंगे कि ऑब्जेक्टिविटी क्या, ऑब्जेक्टिविटी को साइंटिफिक मतलब ऑब्जेक्टिविटी किस चीज़ का क्रिटिक, आर्ट, वेदर हिस्ट्री, साइंस और आर्ट, अगर आप वहीं से चीज़ को देखे चलेंगे ना, आपको वहीं से सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी, आपको डेफिनेशंस याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इतने अच्छे से कैटेगराइजेशन देख लिया है। आज कॉलिंगवुड है, कॉलिंगवुड किसके बारे में बात करेगा, ठीक है, तो जो उसके डेफिनेशन आएगी अगर आपको याद भी नहीं होगी, पर आपको ये पता है कि और कॉलिंगवुड किसको सपोर्ट करता है, हिस्ट्री को साइंस मानता है, आर्ट मानता है, सोशल साइंस मानता है। अगर आपको ये पता होगा, अब उसने यार आप चार ऑप्शन में ही देख के समझ जाएंगे कि ये पॉजिटिविस्ट स्कूल का है या एनालिस्ट स्कूल का है, हालांकि वो मैंने अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कवर किया है, मैं आगे करूँगा। तो ये जो कंसेप्चुअल बेस है आपका ऐसा बन जाएगा कि आप खुद ही फिल्टर आउट कर लेंगे, आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है कि इस पर्टिकुलर हिस्टोरियन ने ये बोला, आप इससे दिमाग लगा लेंगे। अच्छा यार, इस डेफिनेशन में ये थोड़ा साइंटिफिक की तरफ जा रहा है, तो साइंस के तो ये दो हिस्टोरियन तो ये आर्ट वाले हैं, ये एनालिस्ट स्कूल के हैं, ये उसके हैं, तो यार ये जो है ये इसने बोला होगा 100%। तो ऐसा आप फिल्टर आउट आराम से कर लोगे। तो प्लीज़ आप कंटिन्यूस रहिए मेरे वीडियोस पे। अगर आपको मेरा मैटर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए, और आपके जो और साथ में हैं उनको भी आप शेयर करिए, बिकॉज दिस एक्चुअली इज़ क्वाइट रेलिवेंट टू एवरी वन हु इज़ स्टडिंग हिस्ट्री, मतलब जो भी मास्टर्स कर रहा है या आगे PhD कोर्स पर कर रहा है, तो हर कोई उसके लिए वो ये इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू गाइस।